गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और आपके सामने आपकी स्क्रीन पे वेदांता लिमिटेड का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, जिसकी चर्चा तो हम इस वीडियो में जरूर करेंगे, लेकिन ये वो प्रमुख कारण नहीं है जिसकी वजह से हम इस वीडियो को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे मल्टीपल रीजंस हैं और हजारों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा हमको करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार के अंदर हमको ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो किसी भी प्रकार की मजबूती को मार्केट के अंदर नहीं आने दे रही हैं या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। चाहे बात वेदांता की हो, जो मार्केट के अंदर आज हमको महज 0.4% तेजी के साथ बंद होता दिखाई पड़ा हो, चाहे बात रिलायंस की हो जिसमें आधे % की तेजी भी हमको आज मार्केट में देखने को नहीं मिली, भले ही बात आपके लिए आईओसी जैसे स्टॉक के बारे में होती दिखाई पड़े या फिर भले ही आपकी स्क्रीन पर आईआरएफसी का स्टॉक दिखाई पड़े या फिर कोई भी स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हो, ये सभी स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ते से जरूर दिखाई पड़े, लेकिन उसके बावजूद उनसे अपनी जो तेजी थी वो सस्टेन नहीं हो पाई और मार्केट के फॉल में ये सारे के सारे स्टॉक नीचे जरूर आए हैं। मैं आपके साथ में बात करना चाहूंगा यहां पे निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और जो सेंसिटिविटी यहां पे है वो आने वाले समय में हमारे लिए कुछ बड़े खतरे भी उत्पन्न कर सकती है। उनकी चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत करना चाहूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से ही करूंगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब आपके साथ में मैंने वेदांता के बारे में चर्चा कर ली और ऐसे 3-4 स्टॉक्स के बारे में चर्चा तो जरूर कर ली, लेकिन अगर हम बात करें अपने निफ्टी के बारे में तो आज हमको मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। देखिए ग्राफ तो कम से कम हमसे यही कहता है। मार्केट के अंदर 22,957 के ऊपर हमारे मार्केट क्लोजिंग हुई है। 128 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है, जो कि 0.56% यानी कि आधे % से भी ज्यादा की होती दिखाई पड़ी है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि अगर 100 का पॉइंट से ज्यादा का हेर फेर होता है, चाहे वो बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, तो इसको एक बड़ा अंतर माना जाना चाहिए। तो अगर हम 100 पॉइंट की तेजी के साथ में 100 पॉइंट के बाउंस या रिकवरी के साथ में मार्केट के अंदर निफ्टी को क्लोज करते हैं तो इसको एक अच्छी तेजी कहा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। रीजन ये है कि अगर आप आज मार्केट के हाई पर नजर डालेंगे तो 23,137 पे हम मार्केट में पहुंचते दिखाई पड़े और महज आधे घंटे के अंदर वहां से हमने पूरी तरीके से मार्केट में गोता मार दिया और नीचे की तरफ आकर के मार्केट हमको 22,857 पर की गिरती दिखाई पड़ी। सिमिलर पैटर्न में आपको सेंसेक्स भी चलता दिखाई पड़ा। 75,901 की क्लोजिंग है, जबकि 76,512 का हमको हाई देखने को मिला और 600 पॉइंट से ज्यादा की आपको यहां पे एक डिप देखने को मिली मार्केट के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। ये तेजी हुई, भले ही 550 पॉइंट आपको सेंसेक्स बढ़ता दिखाई पड़ा है, 125 पॉइंट से ज्यादा आपको निफ्टी 50 में बढ़ता दिखाई पड़ा है, लेकिन इस तेजी को लाने के पीछे आरबीआई का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता दिखाई पड़ा। 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो है यहां पे एडेड होती दिखाई पड़ी, जिसकी सूचना मॉर्निंग में ही हमारे पास में अवेलेबल थी और जिसके बदौलत मार्केट हमको शुरुआती डिप के बाद में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ती दिखाई पड़ी। देखिए 1.5 लाख करोड़ एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, जिसको आरबीआई ठीक बजट से पहले हमारे लिए बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है, लिक्विडिटी को खासतौर से ऐड करता दिखाई पड़ रहा है, जिसका फायदा डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर को होता दिखाई पड़ेगा। और बैंक स्टॉक्स मार्केट के अंदर वो स्टॉक्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट की जो बुरी स्थितियां थी उनको बचाने का प्रयास भी किया, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसीज हो। फाइनेंशियल के हर स्टॉक के अंदर लगभग हमको ये चीजें देखने को मिली, लेकिन इस तेजी के बाद भी, इतनी बड़ी खबर के बाद में भी आरबीआई की तरफ से इतने ज्यादा बड़े अनाउंसमेंट में कहूंगा कि इतनी ज्यादा एडेड वैल्यू के बाद में भी जो कॉन्क्रीटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी हमारी मार्केट इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाई, यानी कि इस तेजी को रिकवर नहीं, सस्टेन नहीं कर पाई। ये एक बाउंस नहीं बल्कि ये एक रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्केट को एक बड़ी खबर का इंतजार है और मुझे नहीं लगता कि रिसेंट टाइम में हमने कोई इतनी बड़ी एडेड खबर देखी है जहां पे खुद आरबीआई अपनी तरफ से लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम करते दिखाई पड़े और उसके बावजूद भी मार्केट अपनी तेजी को अगर सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो भी वेडनेसडे जैसे एक ऐसे दिन पे जहां मार्केट यूजुअली हमको मार्केट में अच्छा काम करती दिखाई पड़ती है। यूएस के फ्यूचर 500 पॉइंट की नेगेटिविटी से घट करके 100 पॉइंट की नेगेटिविटी पे आते दिखाई पड़े, यानी कि वहां पे भी रिकवरी देखने को मिली। चाइना से हमें कोई संकेत मिले नहीं, साउथ कोरिया से कोई संकेत मिले नहीं, बाजार सब जगह बंद थी। इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय या खासतौर से मैं स्पेसिफिकली कहूंगा आज की जो परफॉर्मेंस दिखा के गई है वो अपने बलबूते पे दिखा गई। अब आपके पास में स्टॉक मार्केट के अंदर भले ही कोई भी हो, उसका नाम आईआरएफसी हो, उसका नाम वेदांता हो, उसका नाम रिलायंस हो,
उसका नाम IOC हो या और भी जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, सबका ग्राफ पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो सिमिलर पैटर्न में जाएगा। शुरुआती तेजी गिरावट अलग बात है, लेकिन ऊपर लेवल पर जाने के बाद में कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं हुए और अंत आते आते बाजार के दबाव में, मार्केट के प्रेशर में गिरते हुए जरूर दिखाई पड़े हैं। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मैटर हो गया है। अब आपको लगता है कि शायद आपने वेदांता का स्टॉक गलत खरीद लिया, रिलायंस का स्टॉक गलत खरीद लिया या किसी और कंपनी का स्टॉक गलत खरीद लिया जो आपके पैसे को फंसा के बैठा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट के ऊपर नजर डालने की कोशिश करेंगे तो मार्केट के हर स्टॉक को इस समय आप इसी प्रकार की स्थिति में पाएंगे। जिसकी भी बाइंग पिछले 4-5-6 महीने की है, वो आप लकी हैं कि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स अभी भी बड़े ग्रीन नंबर के साथ में चमक रहे हैं। अन्यथा हर स्टॉक के अंदर, हर पोर्टफोलियो के अंदर हमको करेक्शंस जरूर देखने को मिल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आपका स्टॉक इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ, आपका बाजार इसके लिए जरूर वो जिम्मेदारी वो करता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही सबसे ज्यादा अति संवेदनशील मुद्दा मुझे लगता है मार्केट के अंदर इस समय हमको दिखाई पड़ रहा है। बाजार के अंदर इस समय बजट से पहले काफी ज्यादा उथल पुथल मची दिखाई पड़ रही है। मार्केट के पास में आज एक बेहतरीन मौका था, मुझे लगता है कि जहां निफ्टी के अंदर भी हमको आराम से 250-300 पॉइंट की तेजी में देखने को मिलनी चाहिए थी, जहां सेंसेक्स के अंदर 1000 पॉइंट यानी कि कम से कम एक आपको 1000 प्लस पॉइंट की तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी। ना सिर्फ तेजी बल्कि सस्टेनेबल क्लोजिंग भी मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही थी। वो हमको कुछ भी नहीं मिला। हमारे स्टॉक्स जो मार्केट के अंदर एक पीक की तरह चढ़ते जरूर दिखाई पड़े, लेकिन वो नंबर्स पे सस्टेन ही नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और जो तेजी होनी चाहिए थी, जो रिकवरी होनी चाहिए थी, वो एक बाउंस की तरह आया, बल्कि एक ब्लर की तरह आया और हमारे बाउंस की तरफ वापस से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि इस समय मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दबाव बहुत बनता दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आए, ग्लोबली आए, इंडियन मार्केट से आए, और खासतौर से बजट का जो फोकस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो मैं आपसे क्लियरली कह सकता हूं कि अगर हमारा बजट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग, मार्केट की सोच के अकॉर्डिंग मैच करता नहीं दिखाई पड़ा, तो मार्केट के अंदर आप कहीं ना कहीं एक बड़े खतरनाक मौसम का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं जरूर दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा सा उन चीजों को लेकर के अलर्ट रहने की कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए है। मैं क्लियरली कहूंगा कि मैं आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी राय, अपनी निजी एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर कर रहा हूं। ये चीजें फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जानी है। ध्यान रखिए कि अगर बजट हमारे हिसाब से नहीं आया तो मार्केट के अंदर हमको और बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं। नोबडी नोज कि ये हो सकता है कि हम मार्केट को 20,000 के नीचे भी गिरते देखें। 26,000 की बाजार अगर 22,000 के लेवल पे आ चुकी है तो हो सकता है कि यहां पे 3,000 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिले। कंडीशन अप्लाई, अगर बजट वैसा नहीं आया जैसी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी कंडीशन में समझ लीजिए इन्वेस्टर्स की तो यहां पे चांदी कटेगी, क्योंकि उन्होंने पैसे भी अपने इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं, और जो ट्रेडर होंगे वो कहीं मार्केट के अंदर ट्रैप जरूर हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि थोड़ा अलर्ट रह करके मार्केट में काम करिए, अपने पास अपने आप को कैश रखने का प्रयास जरूर कीजिए, मार्केट के अंदर इन्वॉल्व जरूर होइए। डेली आप ट्रेडिंग करते हैं, डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास में कहीं ना कहीं कैश की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए है, जिसको आने वाले समय में आप अपने स्टॉक्स को एवरेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर पाए, जिसको आने वाले समय में आप अगर मार्केट के अंदर कोई डिप आता है तो उस समय उस डिप का फायदा उठाने के लिए भी कर पाए। लेकिन सोच अगर आपकी एक इन्वेस्टर की नहीं है, अगर आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि आप आने वाले 2-3 साल मार्केट के अंदर टिक करके अपने पैसे को लगा कर बैठना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को या तो आरबीआई की तरफ से हुई इस प्रकार की घोषणाओं की और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, या फिर एक बहुत बेहतरीन बजट का हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज होती नहीं दिखाई पड़ी तो फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडर के तौर पे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलर्ट होने का टाइम जरूर आ गया है। इवन फॉर द इन्वेस्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को मार्केट के अंदर थोड़ा सा कैश रखने का प्रयास हम सबको करना चाहिए है, क्योंकि आने वाले समय में शायद एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलते दिखाई पड़े, जिसका फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब हमारे पास में चीजों को एवरेज करने के लिए और बाय करने के लिए अवेलेबल फंड्स होंगे। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस मार्केट को लेकर के, जहां मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर खतरे और दबाव इस समय हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इस चीज को अपनी स्टडी का हिस्सा बनाने का प्रयास अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।